हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टेक्निकल बोर्ड चैनल। टेक्निकल बोर्ड चैनल में आप सब लोगों को स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इसरो का एलपीएससी क्वेश्चन पेपर टेक्नीशियन बी फिटर जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ था, उसका बारे में डीप डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। ये जो ड्राइंग दिया हुआ है इसमें से एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। ये एक्स का वैल्यू मतलब यहाँ से इतना तक। तो फ्रॉम द राइट साइड आप लोग देख पा रहा है, ये है मेरा राइट साइड से ये 41 है इसका वैल्यू, उसके बाद 20, ये 20 और नीचे में 90, मतलब ये 20 20 20 प्लस 20 40 माइनस 90 हो जाएगा 50। तो मतलब ये 41 50 प्लस 100.25 ऐसा करके मेरे को ये ऐड करना पड़ेगा। फिर नीचे में 126.5 से 50, 25 प्लस 25 ये 50 माइनस हो जाएगा और फाइनली 355 से माइनस होके मेरा जो आंसर निकलेगा 335 से माइनस होके मेरा जो आंसर निकलेगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 67.25। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग चला जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला हुआ है, द एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज, मतलब क्वेश्चन नंबर 2, इफ 2 machines are employed 32 components are produced in 4 shifts. If 3 machines are employed for 3 shifts, what is the quantity that can be produced? मतलब 2 मशीन अगर 32 कंपोनेंट बना सकता है 4 शिफ्ट में, तो 3 शिफ्ट में कितना कंपोनेंट बनाएगा। तो मेरा यहाँ पे दिया हुआ है जो 2 मशीन 4 शिफ्ट में 32 बना सकता है, मतलब एक शिफ्ट में कितना, एक शिफ्ट में 8 बना रहा है। तो 3 मशीन होगा, 3 मशीन यहाँ पे मांग रहा है, तो एक मशीन होगा तो 4 पीस करके 4 प्रोडक्ट, तो 3 शिफ्ट में हर एक शिफ्ट में 12 पीस, 3 मशीन होगा तो टोटल 36 पीस बनाएगा, मतलब नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, द एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज, स्ट्रेट लाइन का एंगल कितना है। हम लोग जानते हैं कोई भी सर्कल का जो एंगल होता है वो 360 डिग्री एंगल होता है, 360 डिग्री एंगल होता है। अगर स्ट्रेट लाइन मैं ड्रॉ करूँगा तो मतलब 360 डिवाइडेड बाई 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू निकलेगा वो 180। तो मेरा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल मेड बाय ए टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल विथ इट्स रेडियस इज, मतलब कोई भी सर्कल, मान लीजिए ये सर्कल है, इसका कोई भी एक पॉइंट से, मतलब ए वाला पॉइंट से मैं अगर टांजेंट ड्रॉ करूँगा तो सेंटर से ये टांजेंट का जो एंगल होगा ये कितना डिग्री होगा, ये होगा 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द यूनिट ऑफ टेम्परेचर इन एसआई यूनिट इज, मतलब टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है। एसआई टेम्परेचर का एसआई यूनिट होगा
केल्विन। नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। उसके साथ हम लोग देख लेंगे पास्कल क्या है। पास्कल है प्रेशर का एसआई यूनिट है पास्कल, जिसको न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर भी बोला जाता है। और जो सेंटीग्रेड क्या है, सेंटीग्रेड है टेम्परेचर का मेज़रमेंट करने के लिए। सेंटीग्रेड को सेल्सियस भी बोला जाता है। वाटर का 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और वाटर का 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, ऐसे ही फ़ारेनहाइट क्या है, फ़ारेनहाइट है यूनिट ऑफ टेम्परेचर। ये भी टेम्परेचर का ही एक यूनिट है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का फ़ारेनहाइट में। ये आप लोग याद रखिए, एग्ज़ाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट चला जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6। साइन 45, द वैल्यू ऑफ साइन 45 इज़ गिवन बाय, मतलब साइन 45 का वैल्यू क्या है। तो मेरा जो साइन 45 डिग्री का वैल्यू है 1/√2। इसमें इसको अगर वैल्यू में लेके आएंगे तो इसका आंसर निकलेगा ये वाला 0.7071। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज, एक्सीलरेशन को इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एक्सीलरेशन किसको बोला जाता है, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बाई इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। मतलब नंबर सी हो जाएगा मेरा आंसर। उसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हिच रेशियो इज द ग्रेटेस्ट अमोंग द फॉलोइंग। व्हिच रेशियो इज द ग्रेटेस्ट अमोंग द फॉलोइंग। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं जो सबसे ग्रेटेस्ट रेशियो है 10:24। ये मेरा ग्रेटेस्ट है। और स्मॉलेस्ट है 4:20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेट ऑफ ए सब्सटेंस इज डिफाइंड एज, तो फोर्स with which the earth attracts it. The weight of a substance is defined as option number 3 force with which the earth attracts it. ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। इन ए बोल्टेड जॉइंट द बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू, बोल्टेड जॉइंट में बोल्ट इज सब्जेक्टेड टू, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस कैसा रहता है, ये मान लीजिए दोनों फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये हो गया मेरा टेंसाइल स्ट्रेस। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस क्या है, दो फोर्स एक दूसरे के तरफ दे रहा है, ये हो गया मेरा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। और शियर एक फोर्स ऊपर से और दूसरा फोर्स नीचे से जाएगा, ये मेरा शियर स्ट्रेस। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हाट इज मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ ए डीजल लोकोमोटिव? डीजल लोकोमोटिव का मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक हॉर्स पावर बाय इंडिकेटिव हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर BHP बाय इंडिकेटिव हॉर्स पावर IHP, इसको मैकेनिकल एफिशिएंसी बोला जाता है। मतलब डीजल का जो केमिकल एनर्जी वो बर्न होके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी इन ए सब्सटेंस? डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ द वाटर, ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर, क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज कॉल्ड, आयरन का जो प्योरेस्ट, सबसे प्योरेस्ट फॉर्म को क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर डी, रॉड आयरन। रॉड आयरन, रॉड आयरन में कितना परसेंटेज कार्बन रहता है? 0.08% से भी कम, लेस देन 0.08% का भी कम कार्बन रहता है। और पिग आयरन में कितना कार्बन रहता है? 3.5% से 4.5% कार्बन रहता है। और कास्ट आयरन में कितना रहता है? कास्ट आयरन का कार्बन परसेंटेज 2% से 4% तक कास्ट आयरन में। और SG आयरन, ये वन टाइप ऑफ कास्ट आयरन है जिसको स्फेरिडॉयल ग्राफाइट आयरन बोला जाता है। SG आयरन, स्फेरिडॉयल ग्राफाइट आयरन, वन टाइप ऑफ कास्ट आयरन। तो मेरा आंसर हो जाएगा इसमें रॉड आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे, हीटिंग ऑफ स्टील एंड क्वेंचिंग इन ऑयल इज एसोसिएटेड विथ, किसमें? हीटिंग ऑफ स्टील एंड क्वेंचिंग इन ऑयल इज एसोसिएटेड विथ हार्डनिंग के साथ एसोसिएटेड है। जैसे सॉल्यूशन एनेलिंग, हीटिंग एंड क्वेंचिंग नहीं होता है। एनेलिंग में स्लो कूलिंग होता है, हीटिंग होता है, उसके बाद एनेलिंग में स्लो कूलिंग होता है। और टेम्परिंग में हीटिंग होता है, उसके बाद रीहीटेड होता है टेम्परिंग में। तो हार्डनिंग में हीटिंग एंड क्वेंचिंग दोनों होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय व्हिच इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप इज कॉल्ड, क्या बोला जाता है? इलास्टिसिटी। प्रॉपर्टी ऑफ ए सब्सटेंस बाय व्हिच इट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप, मतलब किसी एलिमेंट के ऊपर मैं फोर्स अप्लाइड करूँगा, उसके बाद फोर्स को विथड्रॉन कर लूँगा तो पुराना शेप में ही वापस चला जाएगा, इसको इलास्टिसिटी बोला जाता है। और प्लास्टिसिटी किसको बोलता है? प्लास्टिसिटी को बोलता है जिसके जो मटेरियल के ऊपर फोर्स अप्लाई करने के बाद वो पुराना शेप में नहीं जाता है, वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होता है, उसको प्लास्टिसिटी बोला जाता है। और डक्टिलिटी क्या है? डक्टिलिटी है मेक इट वायर, उसका जो प्रॉपर्टी है वो मेक इट वायर, मतलब कोई भी मटेरियल को आप वायर में फोर्स अप्लाई करने के बाद उसको वायर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग चला जाएंगे क्वेश्चन नंबर 16, कन्वर्ट 140 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू सेंटीग्रेड, मतलब 140 डिग्री जो फ़ारेनहाइट है उसको सेंटीग्रेड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला है CY5 इक्वल्स टू F माइनस 32/9।
32/9। तो यहाँ पे जो f का जो वैल्यू है, f का जो वैल्यू है, इसमें अगर 140 पुट करेंगे तो मेरा आंसर निकल के आएगा 60 डिग्री। बहुत आसान है, आप करके देखिए, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ क्रॉस बेल्ट टाइप बिटवीन टू पुलीज हैविंग डिफरेंट डायमीटर्स। ये मेरा एक डायमीटर का पुली है, मान लीजिए स्मॉल डायमीटर का पुली है, ये लार्ज डायमीटर का पुली है। इसको मैं क्रॉस टाइप से कनेक्ट करूँगा, ऐसा क्रॉस टाइप के कनेक्ट करूँगा। स्मॉल डायमीटर अगर क्लॉकवाइज घूमेगा और लार्ज डायमीटर वाला पुली मेरा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो मेरा जो ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। द टू पुलीज विल रोटेट एट डिफरेंट डिरेक्शन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोंग द 4 ऑपरेशन गिवन बिलो व्हिच इज नॉट एसोसिएटेड विथ हीट ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल्स। नीचे में से कौन सा ऑपरेशन हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है सोल्डरिंग। सोल्डरिंग इज़ ए मेटल जॉइनिंग प्रोसेस, ये हीट ट्रीटमेंट का प्रोसेस नहीं है सोल्डरिंग। बाकी जो है नॉर्मलाइजिंग, केस हार्डनिंग, स्ट्रेस रिलीविंग, ये सब हीट ट्रीटमेंट का एक एक प्रोसेस है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मूवमेंट ऑफ ए हॉर्निंग मशीन ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन। हॉर्निंग मशीन का जो ऑपरेशन है उसका मूवमेंट कैसा होता है, वर्टिकल एंड रिसिप्रोकेटिंग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वी ब्लॉक्स जनरली। वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री वी ब्लॉक का इंक्लूडेड एंगल। इसके बाद सरफेस प्लेट इज मेड ऑफ व्हाट मटेरियल। सरफेस प्लेट कौन सा मटेरियल का बना हुआ रहता है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हार्डन स्टील और ग्रेनाइट स्टोन, इससे सरफेस प्लेट बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग ए स्क्राइबर। स्क्राइबर कौन सा मटेरियल से बना हुआ रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी हार्डन स्टील। हार्डन स्टील से स्क्राइबर बना हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट एंगल ऑफ ए सेंटर पंच। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। सेंटर पंच का पॉइंट एंगल 90 डिग्री कौन सा काम पे लगता है। कोई भी प्लेट में अगर ड्रिल करने का ज़रूरत है तो पहले सेंटर पंच से पंचिंग करने के बाद उसके बाद ड्रिल बिट को ये पंचिंग होल में लोकेट करवाने के लिए सेंटर पंच का यूज़ किया जाता है। और इससे भी, और पिक पंच 30 एक इसके लिए डिवाइडर लेग को बैठाने के लिए ये पिक पंच 30 यूज़ किया जाता है। और ट्रामेल को यूज़ करने के लिए ये पिक पंच 30 यूज़ किया जाता है। और डॉट पंच 60 किसके लिए, विटनेस मार्क के लिए। विटनेस मार्क के लिए डॉट पंच 60 यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये सब पंच का क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट पंचेस आर यूज्ड फॉर। डॉट पंच किस लिए यूज़ किया जाता है। तो डॉट पंच यूज़ किया जाता है
पंचिंग विटनेस मार्क। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। द शेप ऑफ ए आई होल प्रोवाइडेड इन ए हैमर फॉर फिटिंग इट्स हैंडल इज। ऑप्शन नंबर बी, ओवल एंड टेपर्ड फ्रॉम बोथ एंड्स टू द मिडिल। मतलब जो आई होल का जो ओवल है, आई होल दोनों साइड से ओवल होता है, मिडिल में टेपर रहता है, दोनों साइड से होते हुए मिडिल में टेपर रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। ए हैमर यूज्ड टू फ्रॉम द रिवेट हेड बाय स्प्रेडिंग द शैंक ऑफ द रिवेट इज। मतलब रिवेट का जो हेड होता है उसको स्प्रेड करने के लिए कौन सा हैमर यूज़ किया जाता है? बॉल पिन हैमर यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। द यूज ऑफ रैचेट स्क्रू ड्राइवर इज। रैचेट स्क्रू ड्राइवर किस लिए यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। दिस टाइप ऑफ स्क्रू ड्राइवर इज यूज्ड फॉर फास्ट मोशन व्हाइल ड्राइविंग ए स्क्रू ड्राइवर। ये फास्ट मोशन के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28। एट व्हाट टेम्परेचर आर द स्टैंडर्ड मेजरमेंट आर टेकन। स्टैंडर्ड मेजरमेंट कितना डिग्री सेंटीग्रेड में लिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। द बेस यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट। तो हम लोग जानते हैं ये मीटर, लेंथ का बेस यूनिट एसआई में क्या होता है? मीटर। ऑप्शन नंबर सी। द बेस ऑफ द वर्नियर हाइट गेज इज मेड ऑफ। वर्नियर हाइट गेज का हाइट गेज किससे बना हुआ रहता है? एल्यूमिनियम एलॉय और कास्ट आयरन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। द लीस्ट काउंट ऑफ ए मेट्रिक माइक्रोमीटर। मेट्रिक माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना है? ऑप्शन नंबर डी 0.01 मिलीमीटर। और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.02 मिलीमीटर। ये भी एग्जाम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द कॉन्सेंट्रिसिटी ऑफ द आउटसाइड डायमीटर। आउटसाइड डायमीटर का कॉन्सेंट्रिसिटी चेक करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? डायल टेस्ट इंडिकेटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। वर्नियर कैलिपर से क्या चेक करता है? वर्नियर कैलिपर्स का लेंथ, कोई भी जॉब का उसका थिकनेस। और डायल कैलिपर्स वर्नियर कैलिपर के जैसे सिर्फ डायल लगा रहता है। आउटसाइड माइक्रोमीटर, थिकनेस, ये सब चेक करने के लिए आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। ऑन व्हिच पार्ट ऑफ द वर्नियर हाइट गेज आर द मेन स्केल डिविजन्स आर ग्रेजुएटेड। मतलब वर्नियर हाइट गेज का कौन सा पार्ट में मेन स्केल डिवीजन रहता है? तो इसका आंसर होता है बीम। बीम के ऊपर, ये जो बीम रहता है, बीम के ऊपर वर्नियर हाइट गेज का स्केल रहता है। ये बेस है, ये बीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। द एंगल which is more than 90 but less than 180 is called क्या है? is called obtuse angle। more than 90 और less than 80 इसको बोला जाता है obtuse angle। ये obtuse angle है।
और ये राइट एंगल है और ये होता है एक्यूरेट एंगल। ठीक है, ये तीनों में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ए गेज। गेज का यूज़ करने का क्या क्या एडवांटेज है? सेफ इंस्पेक्शन टाइम, इंक्रीजेस प्रोडक्शन, enables interchangeability of parts, all of the above। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। गेज यूज़ करने से टाइम, इंस्पेक्शन टाइम भी सेव होता है, प्रोडक्शन भी इंक्रीज करता है और इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ पार्ट्स इसमें भी काम पे लगता है। तो डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 इन केस ऑफ एनी बार ऑन स्लिप गेजेस इट शुड बी रिमूव्ड बाई। मतलब स्लिप गेज में अगर कोई बार रहता है तो उसको निकालने के लिए कौन सा प्रोसीड्यूर अप्लाई करते हैं? लैपिंग। डी हो जाएगा इसका आंसर, लैपिंग। क्वेश्चन नंबर 37 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग गेजेस इज यूज्ड टू अलाइन द लेथ टूल विद द वर्क। मतलब लेथ का जो टूल है उसका ऑपरेशन का टाइम कौन सा गेज यूज़ करते हैं हम लोग अलाइन करने के लिए? सेंटर गेज। सेंटर गेज यूज़ करता है। सेंटर गेज का एंगल कितना होता है? 60 डिग्री। 60 डिग्री। ठीक है, बाकी आप लोग तो जानते हैं टाई स्क्वायर क्या काम पे लगता है, स्क्वायरनेस चेक करने के लिए। स्लिप गेज क्या काम करे? स्लिप गेज साइन बार का साथ मिल के टेप एक्सटर्नल टेपर चेक करने के लिए स्लिप गेज यूज़ होता है। और थ्रेड रिंग गेज, इसका बारे में तो आप लोग जानते ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 फॉर जनरल यूज इन वर्कशॉप स्लिप गेजेस ऑफ व्हिच ग्रेड आर यूज्ड। जनरल यूज़ के लिए कौन वर्कशॉप में कौन सा गेज यूज़ किया जाता है? ग्रेड 2। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। तो ग्रेड 2 का एक्यूरेसी कितना है? एग्जाम में आता है ग्रेड, हर एक ग्रेड का एक्यूरेसी। ग्रेड 2 का एक्यूरेसी है 0.00020 मिलीमीटर। और ग्रेड 1 का कितना है? ग्रेड 1 का एक्यूरेसी है 0.00015 मिलीमीटर। और ग्रेड 0 का 0.00010 मिलीमीटर। ठीक है, ये एक्यूरेसी भी से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच कटिंग टूल कैन बी यूज्ड एट हायर कटिंग स्पीड। हायर कटिंग स्पीड के लिए कौन सा कटिंग टूल यूज होता है? तो यहाँ पे दोनों यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, दोनों यूज़ होता है। हाई स्पीड स्टील भी यूज़ होता है, टंगस्टन कार्बाइड भी यूज़ होता है। मगर जहाँ पे दोनों ऑप्शन रहेगा उसमें से टंगस्टन कार्बाइड हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस। सेकेंड प्रेफरेंस है हाई स्पीड स्टील। क्वेश्चन नंबर 40 ए कटिंग टूल यूज टू कट आउटसाइड थ्रेड इज कॉल्ड। आउटसाइड थ्रेड कटिंग करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? डाई। ऑप्शन नंबर बी। टैप इनसाइड थ्रेडिंग के लिए, इनसाइड कोई जॉब का अंदर इनसाइड थ्रेडिंग करने के लिए टैप यूज़ होता है। और डाई आउटसाइड थ्रेडिंग करने के लिए। और रिमार किसके लिए यूज़ होता है? रिमिंग करने के लिए रिमार यूज़ होता है। और ड्रिल के बारे में आप लोग जानते हैं। तो आज तक यही 40 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट इसका वीडियो में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।